क्या राम मिल जाएंगे? कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि राम राम कहने से, श्री कृष्ण कृष्ण कहने से क्या श्री कृष्ण और राम जीवन में आ जाएंगे, मिल जाएंगे? और बड़ा सुंदर तर्क भी देता है। कहता है कि रोटी रोटी करने से क्या रोटी मिल जाती है? कि रोटी के लिए कमाना पड़ता है। उसी रोटी के लिए हम अपने घर को, परिवार को छोड़ करके देश विदेश तक की यात्रा करते हैं, बाहर रहते हैं। यहाँ तक कि पर्व त्योहार को भी कभी कभी बाहर ही बिता जाते हैं। तो क्या रोटी रोटी करने से रोटी मिल जाती है? तो सज्जनों, लगता है कि यह तर्क ही नहीं है। यह जो जिज्ञासु का तर्क है, यह तर्कहीन है। इसलिए तर्कहीन है कि जो रोटी है वह जड़ वस्तु है। जो रोटी है जड़ वस्तु है, लेकिन जो भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, ये जड़ नहीं है, ये परम चैतन्य है। ये जड़ को भी चेतन बना देने वाले हैं और चेतन को भी जड़ कर देने वाले हैं। जड़ अहिल्या को भगवान राम ने चेतन बना दिया है। तो अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में कथा की जरूरत इसलिए है कि इस श्री राम कथा से, श्री कृष्ण कथा से, ये जो मानस की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, ये क्या है? हमारे जीवन का दर्पण है। हम उस दर्पण में अपने आप को देखते हैं कि हमारे में कमी क्या है। हम अपनी कमियां को ढूंढते हैं उस दर्पण को देख करके। अपनी कमी को हम निहारते हैं। हम अपने निज स्वरूप को पहचानते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है, यह हमको पता नहीं है। शहजाद इसी के संदर्भ में मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि दयानंद सरस्वती जी के, बताना नहीं है उनके विषय में, विख्यात महापुरुष हैं देश विदेश में। दयानंद सरस्वती जी जब जाते हैं सहजानंद स्वामी जी के पास, तो सहजानंद स्वामी जी के पास, जो सहजानंद सरस्वती जी थे, स्वामी जी थे, कहा जाता है कि कुछ कठोर स्वभाव के थे। क्रोध उनको ज्यादा आता था। कोई भी जाता था उनके पास झाड़ फूक के लिए कि मुझे ये बीमारी है, ये कष्ट है, ये दर्द है, ये दुख है, मुझे पुत्र नहीं है, घर की समस्या को लेकर के, तो सीधा डांट करके, फटकार करके सहजानंद स्वामी जी भगा देते थे। संयोगवशात प्रारंभ में जब दयानंद सरस्वती जी जाते हैं उनके पास, उनकी कुटिया में, तो सांकल को बजाते हैं, सिकड़ी को खटखटाते हैं दरवाजे के बाहर से। तो सहजानंद स्वामी जी पूछते हैं कि कौन है? सारे लोग तो समस्या लेकर आते थे, तो वो अंदर से ही किवाड़ जल्दी खोलते नहीं थे किसी के लिए, तो अंदर से ही पूछते हैं कि कौन है भाई बाहर? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि यही तो जानने आया हूं, मैं कौन हूं यही तो जानने आया हूं। यह सुनते ही सहजानंद स्वामी जी दरवाजे को खोल देते हैं, किवाड़ को खोल देते हैं, कहते हैं, अरे पुत्र,
इतना दिन से तू कहाँ था? क्यों इतना विलंब किया? क्यों इतना देर किया आने में? मैं कब से तेरा राह निहार रहा था। अब प्रभु देख जुड़ा दिया साथी। हे दयानंद सरस्वती, चितवत पंथ रहे दिन राते, मैं तुम्हारा ही तो बाट जोड़ रहा था, तुम्हारा ही रास्ता तो निहार रहा था। चितवत पंथ रहे दिन राते, अब प्रभु देखे जुड़ा नहीं साथी। कहाँ थे तुम इतने दिन से? तो स्वामी जी कहते हैं यही तो मैं जानने आया हूं। तो अभिप्राय यह है इस दृष्टांत का कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और अंत में इस जगत के संसार के माया मोह मेले को छोड़कर जाना कहां है। जो इतने हम लोग ताम झाम इकट्ठा करके बटोर के रखे हैं, तो जाना कहां है? यही जानना है जीवन में। और ये जानेंगे कैसे कि जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे, चाहे कथा भगवान कृष्ण की हो या श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कृष्ण भगवान की है, राम जी की कथा हो, ये जितने भी सदग्रंथ हैं, सारे सदग्रंथ हमें उपदेश तो देते हैं, शिक्षा ही तो देते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसी कथा मानस की, सज्जनों ध्यान दीजिएगा, ऐसी मानस की कथा अरे केवल अजगरी में नहीं है, केवल अजगरी के मंच पर नहीं, बल्कि हर गांव में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। ये भगवान की कथा घर घर में होना चाहिए। मानस में वर्णन आता है कि जो यह आनंद है, 7 दिन के लिए जो हम लोग ये आनंद के सागर में डूब रहे हैं, भक्ति की सरिता में, भक्ति की धारा में जो हम लोग स्नान पान कर रहे हैं, तो ये 7 दिन का मंदिर में शुभ अवसर है। अरे सोना तो सालों भर है आप लोगों को, लेकिन ये 7 दिन का जो समय है, जो सुनहरा अवसर है, ये फिर थोड़ी ना आने वाला है। फिर इतना खर्च करेंगे, पैसा लगाएंगे, तब नहीं अवसर आएगा। कहा जाता है कि सुन ली कथवा के, अरे सुन ली कथवा के महिमा अपार, सुन ली कथवा के